वेलकम टू द इकोनॉमिक्स हब। माय नेम इज अनंत। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं आपके कल यानी 18 मार्च 2024 इकोनॉमिक्स का होने वाले एग्जाम में इंडियन इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहा हूं जो कल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज जाते जाते आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो में जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उन टॉपिक्स को एक बार ध्यान दें। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो एक बार उसको प्लीज 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 जाते जाते देख लें, और अगर पढ़ भी रखा है तो इन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से रिवीजन कर लें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन और मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए हम लोग बहुत ही कम समय लेके स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोग को करना है मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस, देन स्टॉक एंड फ्लो, रियल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो, देन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। उसके बाद ये आपको C+I+G+X-M मतलब हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, जिसमें आपको 2 सेक्टर इकोनॉमी भी इसमें एक बार आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। और एंड यूजर आइडेंटिफाई करता है कि गुड्स फाइनल है या इंटरमीडिएट है, तो इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट वी हैव नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अगर निकालने के लिए बोले, सपोज क्वेश्चन कह रहा है नेशनल इनकम निकालना है तो NNPAT-FC निकालना है। डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए बोले तो आपको निकालना है NDPAT-FC, ठीक है। मुझे लग रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन आ सकता है। उसमें थ्योरी में आपको एक्सटर्निटीज पढ़ना है, ऑपरेटिंग सरप्लस के आइटम्स कौन कौन से होते हैं ये पढ़ना है, नॉमिनल और रियल जीडीपी एक बार आप पढ़ लेना इस चैप्टर में। नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ लेना। फॉर्म्स ऑफ मनी मतलब फिएट, फिड्यूशरी, फुल बॉडी और क्रेडिट मनी। फंक्शंस में प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन आपको मनी के दे रखे हैं, जिसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको दे रखा है M1, M2, M3 एंड M4। इसमें से आप M1 अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद टर्म एंड डिमांड डिपॉजिट्स में डिफरेंस पढ़ लेना। नेक्स्ट बैंकिंग की बात करें तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इससे क्वेश्चन 100% आएगा, चाहे 1 मार्क्स में आए, चाहे 3 में आए, चाहे 6 में आए, ठीक है। तो CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मोरल सुएशन, ये सब आपको पढ़ना है। RBI कब स्टैब्लिश हुआ था 1935 और कब नेशनलाइजेशन उसमें मिला था 1949, ठीक है। RBI के फंक्शंस कौन कौन से हैं, जैसे बैंकर्स बैंक, ये आप कर लें, ठीक है। सुपरवाइजरी रोल कौन कौन से हैं उसके वो पढ़ने। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, मैंने हर बार आपको बताया है, ये क्वेश्चन आपके आने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट AD में 2 सेक्टर इकोनॉमी C+I, उसके फॉर्मुलेज APC MPC क्या होता है, इसके फॉर्मुलेज क्या होते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स 100% आपके पास आएंगे। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन क्या होता है, जो इस तरीके से कर्व है, इनकम, ठीक है, इनकम सेविंग, तो इस तरीके से कर्व से एक बार आप इसको पढ़ लें। AD और AS का रिलेशनशिप, अप्रोच और मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, ठीक है। और रिलेशनशिप बिटवीन APC और APS क्या होता है ये पढ़ लो। नेक्स्ट फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। इक्विलिब्रियम क्या होता है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी की डेफिनेशन पढ़ लेना। फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये पढ़ लेना, ठीक है। डेफिसिट डिमांड क्या होता है, एक्सेस डिमांड क्या होता है, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, कौन सा स्पेस इन्फ्लेशनरी का होता है, कौन सा गैप डिफ्लेशनरी का होता है, ये आप पढ़ लेना इसमें। नेक्स्ट का अगर हम बात करें इसी चैप्टर में तो फिस्कल मेजर और मॉनेटरी मेजर आपको दे रखे हैं। मेजर टू करेक्ट एक्सेस और डेफिसिट डिमांड, तो इसमें ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मतलब फिस्कल मेजर और मॉनेटरी मेजर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं 2024 में। गवर्नमेंट बजट की बात करें तो गवर्नमेंट बजट में जो आपके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं गवर्नमेंट बजट के, जैसे GDP ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी GDP ग्रोथ मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। उसके बाद स्ट्रक्चर तो आपको पूरा करना है, जैसे आपसे पूछ लेकर रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है, कैप रिसिप्ट्स क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है, कैप रिसिप्ट्स का पार्ट है, तो उसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, किस केस में एसेट्स बढ़ता है, किस केस में लायबिलिटी कम होती है। और इसमें से 3 रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी, और इन तीनों में से भी मुझे प्राइमरी डेफिसिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 11 की, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई के एक आपको 4 इमेजेस दे रखे हैं वो पढ़ लेना। मैनेज फ्लोटिंग का मीनिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए। स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट का डिफरेंस पढ़ लेना। फिक्स एंड फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सोर्सेज जो आपको इसमें दे रखे हैं, ठीक है, कहाँ से हम कब पैसा एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कहाँ से पैसा लाएंगे और कहाँ से पैसा देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट का अगर बात करें ऑटोनोमस आइटम और अकोमोडेटिंग आइटम का जो डिफरेंस आपको दे रखा है लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है। करंट अकाउंट क्या होता है, उसके कंपोनेंट, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स, ठीक है। बीओपी डेफिसिट और सरप्लस क्या होता है, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। और इस चैप्टर में आप ये भी पढ़ लेना डेप्रीशिएशन और डीवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या होता है, एप्रीशिएशन और रीवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या होता है। अब हम बात करें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब चैप्टर नंबर 1 में तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको मोस्टली सभी करना है, लेकिन उसमें से भी मैं आपको बता देता हूँ। VKRB राव ये MCQ में आपका पूछ लेगा। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी क्या होता है, सब्सिस्टेंस आउटलुक क्या होता है, जो किसान केवल अपने लिए पहले बनाते थे, ट्रायंगुलर सिस्टम क्या होता है, जिसमें किसान, ज़मींदार और आपके ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व होते थे, ठीक है। उसके बाद टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट क्या होता है, टैरिफ फ्री इंपोर्ट क्या होता है, स्वीज कैनाल का ईयर 1969 याद कर लेना, पॉपुलेशन सेंसस 1881 याद कर लेना, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जिसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट देखा जाता है, ये आप इसमें पढ़ लेना। ये जो क्वेश्चन है ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है और मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है, और आपका यही क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921, और क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया ब्रिटिशर्स ने इंडिया को, तो वो पूछ लेना, पढ़ सकते हो। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर्स में, प्राइमरी सेक्टर्स में कितने लोग इन्वॉल्व थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, सेकेंडरी में कितने थे, टर्शरी में कितने थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। कैपिटलिस्टिक सोशलिस्टिक मिक्स, इन दिनों का मतलब आप कर लेना, फीचर्स पढ़ लेना, मेरिट्स और इवेंट्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 ईयर प्लान का एक बार चार्ट पूरा देख लेना, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब इंडिया में आया था, लास्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, इसके चांसेस हैं MCQ में आने के। 3 एनुअल प्लान्स कब बने थे, 66, 69, 79, 80, 90 और 92, इसको 3, 1, 2 से आप याद कर सकते हैं। कॉमन 5 ईयर प्लान्स कौन कौन से थे, जैसे GDP ग्रोथ हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, सेल्फ रिलायंस हो गया आपका, उसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन 2023 में आया था, हो सकता है 24 में भी पूछ लें 4 नंबर में, तो आपको ये चारों पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं, ये चैप्टर 1 में मिल जाएगा आपको, सॉरी 2 में मिल जाएगा। उसके बाद टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स आपको पता होना चाहिए, हाई वैरायटी सीट्स पता होना चाहिए, ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन, कई बार मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है। IPR 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन में पहले भरोसा हमने पब्लिक पे किया, फिर पब्लिक और प्लस प्राइवेट पे किया, और लास्ट में कुछ बचा तो हमने प्राइवेट पे किया, ठीक है। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, पता होने चाहिए, लेबर इंटेंसिव होता है, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होता है, और इसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद टैरिफ एंड कोटास, उसके बाद आप इसमें टैरिफ एंड कोटास पढ़ लेना, इसका डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में आपको एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पढ़ना है, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया और इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में रेगुलेटर से फैसिलिटेटर हो गया था, RBI का ईयर पीछे भी आपने पढ़ा 1935, 1949। डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, 8 नवंबर 2016। टैक्स रिफॉर्म में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ये वाला क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का कोई एक एग्जाम्पल बताइए। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की बात करें तो डिवैल्यूएशन का मतलब पता होना चाहिए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, रिमूवल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब, आउटसोर्सिंग का मतलब, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ में डिफरेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल में डिफरेंस, FDR FII में डिफरेंस, बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स में डिफरेंस, ठीक है। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल पता होना चाहिए, कैसे सोर्स होते हैं ह्यूमन कैपिटल के, ब्रेन ड्रेन इसमें इंपॉर्टेंट है। RTE 2009 आपको पता होना चाहिए। NCERT की फुल फॉर्म, UGC की फुल फॉर्म, AICTC की फुल फॉर्म और ICMR की फुल फॉर्म, ठीक है। हो सकता है आपको इमेज के फॉर्म में दे दें और आपको पता लगाना हो कि NCERT की इमेज कौन सी है, UGC की इमेज कौन सी है। रूरल क्रेडिट की बात करें तो शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, जिसमें 6 से 12, 1 साल से 5 साल, 5 से 20 साल। सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स आज के टाइम में बहुत चलते हैं। SBI का स्टैब्लिशमेंट कब होता है, 1955 में। नबार्ड, इसकी फुल फॉर्म पढ़ लेना। KCC किसान क्रेडिट कार्ड। डिस्ट्रिल क्या होता है, बफर स्टॉक क्या होता है, PDS क्या होता है। गोल्डन और ग्रीन रिवोल्यूशन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हायर, कैजुअल, रेगुलर वर्कर, इन तीनों चारों की डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है। रूरल क्रेडिट की बात करें तो कितने मैंस रूरल में इन्वॉल्व हैं, कितने अर्बन में इन्वॉल्व हैं, कितनी वुमेन्स इतने इन्वॉल्व। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब पता होना चाहिए। फॉर्मल वर्कर्स और इनफॉर्मल वर्कर्स, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो एग्रीकल्चर में बहुत देखने को मिलता है। गवर्नमेंट स्कीम्स, ये कुछ स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो ये आपको पता होना चाहिए। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1996 याद कर लेना, जो बच्चे बिजनेस के हैं उनको पता होगा 1996 का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला। कॉजेज क्या होते हैं, एनवायरमेंट के क्राइसिस क्या है, जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंक्रीज अर्बनाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इमेज का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, जो 6 नंबर में आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब उसकी स्ट्रैटेजी कैसे सस्टेनेबल हम अच्छा कर सकें,
ठीक है। इंडिया चाइना की बात करें, इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था, चाइना हुआ था, पाकिस्तान हुआ था। ये प्लान्स कब लेके आया था, यहाँ से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ सकता है। GLF स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, वन चाइल्ड पॉलिसी कब स्टार्ट हुई थी और कब क्लोज हुई थी। ठीक है। UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें हेल्थ इंडिकेटर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ये आपको पता होना चाहिए। डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी आपको ना एक लास्ट में, बिल्कुल एक इस चैप्टर के लास्ट में तीनों का, इंडिया का, चाइना का और पाकिस्तान का आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया, पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। इस चैप्टर की कुछ आपको नहीं पढ़ना है कि ये पढ़ना है, और बाद में जो ये मैंने आपको बताया है ये आपको पढ़ना है। तो इसी के साथ आपका हो जाता है इंडियन इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, दोनों चीज़ों में बहुत ही कम समय में जो जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया, एक बार प्लीज़ जाते जाते से पढ़ लेना। एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा और आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। थैंक यू सो मच। आई होप आपको जितने भी टॉपिक्स इंडियन और मैक्रो के मैंने आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस किए, आपको बताए, आपको समझ में आए होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से लिखेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी ना छोड़ें। आपको आता है या नहीं आता है, आप उसको आंसर जरूर लिख के आए। ठीक है, तो बस यही, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड प्लीज कल एग्जाम देके आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आपका एग्जाम कैसा हुआ। थैंक यू सो मच एंड अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।